हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? कई होप आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, सुबह नहीं, दोपहर के 1 बजने वाले हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद दोपहर ही हो जाती है। और गाइस, आज का व्लॉग लेट इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं सुबह उठते ही फटाफट कपड़े धोने लग गई थी। मैं 8:30 बजे उठी थी और 1 मिनट ठीक करी थी। और मैं 8:30 बजे उठी थी। 9 बजे तक मैंने मशीन लगा दी थी और मैं कपड़े धोने के लिए तो 10 बजे लगी थी। 10 बजे इसलिए क्योंकि पापा फिर नहाने चले गए, तो पापा बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई। और मैं नाश्ता भी कर रही थी, तो मैं 10 बजे कपड़े धोने लगी थी और 12 बजे तक A to Z कपड़े धुल गए थे। और अभी 1 बजने वाला है, 15 मिनट है 1 बजने में, और मैं नहा ली हूँ। और गाइस, आज लिटरली मैं ठंडे पानी में नहाई हूँ। आज यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, हमारे घर तो समरसीवर लगा हुआ है, इस वजह से हाथ दुख जाता है व्लॉगिंग करने में। देखो मेरा हाथ भी दुख गया। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और हाँ, मैं कह रही थी कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है और हमारे घर तो समरसीवर लगा हुआ है, इस वजह से हमें पानी की दिक्कत हुई नहीं। तो हमारा तो घर का काम भी हो गया, कपड़े भी धुल गए। और गाइस, परसों हमें जाना है शादरे, क्योंकि परसों जागरण है। और गाइस, मम्मी ने तो आलू गोभी की सब्जी खाई थी और कार्तिक ने बोला था कि मम्मी मेरे को सोयाबीन के चावल बना दो, तो मम्मा ने चावल बना दिए। पता नहीं कितने ज़्यादा बना दिए, बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि दादी भी शायद से दादी भी चावल ही खाएगी। और मैं ले आई हूँ दही, और मैं दही चावल खाऊंगी अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सुबह भी नाश्ता अच्छे से करा नहीं था मैं फटाफट ऊपर कपड़े धोने चली गई थी फिर। और गाइस, इतने दिनों बाद ठंडे पानी में नहा के बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारे घर में समरसीवर, तो समरसीवर का पानी ज़्यादा ठंडा होता नहीं है, एकदम नॉर्मल पानी होता है, तो उससे नहाने में अच्छा लगता है। और आज जब मैं सुबह उठी थी तो मैंने वो हाईनेक वाला स्वेटर ही पहना हुआ था, मैं रात में वही पहन के सो गई थी, मैंने चेंज नहीं किया था। तो गाइस, सुबह वो पहना हुआ और उसमें एकदम गर्मी सी इतनी लग रही थी ना, मतलब क्योंकि आज बाहर ठंड है ही नहीं, आज बाहर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। और मैं खाना खाते तक देखूंगी लाफ्टर शेफ, हाँ, क्योंकि मेरा कल आधा लाफ्टर शेफ रह गया था, मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मैं मैच देखने लग गई थी। T20I का पहला मैच था कल, तो मैं वो देखने लग गई थी। तो मैं भी लाफ्टर शेफ देखूंगी, या तो कुछ और देख लूँगी और खाना खाऊंगी। फिर मेरा आज ट्यूशन में टेस्ट है मैथ्स का, तो मेरे को उसकी रिवीजन करनी है और कुछ क्वेश्चन समझनी है। तो अभी आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस, मम्मा ने दोपहर के खाने में जो आलू के कल मम्मी जो कचौड़ी बनाई थी, उसके थोड़े आलू बच गए थे और आलू गोभी की सब्जी भी थी, तो मम्मा ने उसके पराठे बना दिए थे। हमने पराठे खाए थे और मैं उसका व्लॉग करना भूल गई, क्योंकि मैं खाना ऊपर खा रही थी और बाकी सब नीचे थे। और गाइस, मैं खा रही हूँ अभी चौकोस। आई नो, मैं बेटाइम में कुछ भी खाती हूँ। और आज खाने में बन रहा है, क्या बन रहा है? कौन सी दाल? कबूतर की आँख। और ये देखिए गाइस, दादी शकरकंदी भून रही है, मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैच स्टार्ट हो चुका है, मम्मी देखने नहीं दे रही है और ऊपर भी नहीं जाने दे रही है मम्मी। कार्तिक भी चौकस खा रहे हैं, जो मैं खाऊंगी वो कार्तिक खाएगा। ये गाय ने दिया है और इसकी आवाज अच्छी लग रही है। आवाज सुन इसकी। अच्छा, मेरे को लगा मेरे को कह रहा है कि तेरी आवाज अच्छी लग रही है। तो गाइस, अभी मिलता है थोड़ी देर में, मैं चौकस खा लूं, वरना वो एकदम सॉफ्ट अब सुन दीदी आवाज, अब सुन। पता है मुझे। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं। वो कौन है बच्चा मार रहा है? ये इस लड़की का भाई है, ये पाकिस्तानी है। मैं इसको कब से लड़का समझ रही थी। लड़की है, वो लड़की है ये। जीती रहा बेटी, बच्ची पैर छूने आई थी मेरे। ओ भाई, कार्तिक, तेरे को 1.25 शेर मिल गया। तेरे को आउट नहीं होना, कहना मुझे जीतने दे। भाई कैसे खेल रहे बच्चा, तो गाइस इनका गेम देखता क्या पता है। मैं भी खेल लूं, फिर मिलते हैं आप लोगों से भी थोड़ी देर में। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और हम उठ गए हैं। आज लेट उठी हूँ मैं 9 बजे और ब्रश कर लिया। मैं उनका नाश्ता खा रही हूँ, ब्रेड और चाय। और गाइस, अभी मम्मी पापा नीचे नहीं आए हैं, कार्तिक भी नाश्ता कर रहा है, दादी भी।
और बाहर आज एकदम काला काला, नहीं अब थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लगा है, अभी तक काला काला हो रहा था सब कुछ। बारिश हो रही है, आज की बारिश बताई हुई है। और गाइस कल है जागरण, लेकिन अभी मैंने फ़ोन में चेक किया था, कल बारिश नहीं बताई गई है। कल मतलब कल के दिन हवा रहेगी लेकिन बारिश नहीं होगी। अब देखते हैं कितना सच्चा कितना झूठ। आज तो बारिश बताई थी, बारिश हो गई। तो अभी हम नाश्ता करते हैं और मम्मी पापा के आने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज मैं ट्यूशन आ गई और ट्यूशन से आके मैं छत पे से कपड़े भी उतार लाई फटाफट, क्योंकि मेरे को बात का झंडा नहीं चाहिए। मैं बैठ के फोन चलाऊंगी क्योंकि गाइस मैं पढ़ाई करने के बाद फिर थोड़ी देर जैसे ही फोन चलाने बैठी फिर चीनू का मैसेज आ गया था, तो मैं फिर चीनू से इतनी देर तक मैंने मतलब 1 घंटा बचा था, मैं 1 घंटे तक चीनू से मैंने बात करी है कॉल पे। और अब मैं फोन चलाऊंगी थोड़ी देर, फिर मैं दोबारा से पढ़ने बैठूंगी। मम्मी आज खाने में क्या बन रहा है? कचौड़ी। हैं? कचौड़ी। सच्ची? जो चाहे वो बनाओ, दोनों ही टेस्टी लगते हैं। मट्ठा के आलू, शिवानी कुमारी। और गाइस आज मम्मी ने कल बोला था कि बीर बाजार जाएंगे और छोले भटूरे खा के आएंगे। और अब मम्मी बोल रहा है कि मेरे को बाजार जाना है। मैंने बोला चलो, मम्मी कह रही नहीं पापा के साथ जाऊंगी मैं। दगाबाजी। छोटा मोटा और सामान है मेरा, वो मैं भी चलूँ। मैं पापा के साथ स्कूटी पे जाऊंगी, चुप हो जा। गाने सुन रही है। मुझे अल्लाह की कसम मुझे प्यार हो गया। तो गाइस अभी थोड़ी देर में हम आप लोगों से मिलते हैं। सच्ची बताओ क्या बना रहे हो? कचौड़ी। अगर कचौड़ी बना रहे हो तो आप बाजार जाओगे नहीं, मेरे से शर्त लगा लो। हम है कितने खाने वाले, 5 जने हैं, वो मिनट में बन जाएगी कचौड़ी। थोड़ा सा आटा गूंद दूंगी बस। बात भी है। चलो फिर आपसे अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, मतलब कचौड़ी खाने के टाइम पे। गाइस मम्मी कचौड़ी अच्छी बनाती है। हो जाऊंगी कचौड़ी पचौड़ी जो भी है। गरम गरम का चक्कर डाल ही नहीं रही क्योंकि तुमने। मैं तो भी खा लूंगी, मैं तो भी खा लूंगी। कचौड़ी है तो भी खा लेगी, रोटी बनाती तो मैं बाद में खाऊंगी। तभी आपसे खाना खाने के टाइम पे मिलता है, कचौड़ी बनने के टाइम पे। सो गाइस खाना खा लिया। खाना खाते टाइम प्रियंका दीदी का फोन आया था। वो बोल रही हैं कि परसों जागरण है, बुआ रहने नहीं आती हैं, तो बुआ कल आ जाओ, मम्मी को बोल रही थी दीदी। लेकिन गाइस हम कल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे जागरण वाले दिन ही। और मैंने बिस्तरे निकाल दिए हैं और ये देखो रसोई कितनी ज़्यादा खिलरी हुई थी, एकदम साफ़ कर दिया मैंने। और सारे बाहर खड़े, मैं पहले शॉल पहनूँ, स्कार्फ, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये पहन लूँ मैं पहले, क्योंकि अगर ऐसी गई फिर मम्मी बोलेगी कि बीमार हो जाएगी। अपनी और सारे भारी हैं। ये देखो मम्मी बच्चों का गेम देख रही है, दादी भी। बच्चे खेल रहे हैं, कार से खेल रहा है। तो गाइस अभी मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। सो गाइस कचौड़ियाँ बन गई हैं। ये देखो कचौड़ी मम्मी ने रायता दिया, ऊपर ये रायता भी है, चिट्टा लग गया आटा। आलू की फिलिंग वहाँ पे है, आलू के अंदर भी इमोशंस हैं। कार्तिक को बुलाते हैं, सब लाइव देते हैं। पहले कार्तिक को खाने बुलाते क्योंकि कार्तिक को कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत हद के पार। ना गर्म है, एक और रखो। अच्छा एक मैं ले लूँगी कचौड़ी, कड़छी। पहले कार्तिक का रिएक्शन देखते हैं, फिर मैं अपने लिए खाना लूंगी। कार्तिक, 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 मक्खन बना दूं? देखो मक्खन डाल दिया है। कार्तिक अब खाना खाएगा। अब मैं भी खा लूँ गाइस। कार्तिक का रिएक्शन ऐसा खुश होता है ना, खुशी प्राइसलेस होती है। फिर तो गाइस हम खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस
और मैं आप लोगों को घर मतलब मम्मी पापा से भी नहीं मिलवा पाई, क्योंकि जब वो लोग आए पापा जैसे ही नीचे आए थे मैं उसी टाइम पे फटाफट ऊपर चली गई थी। लेकिन मैं ऊपर जाकर टीवी देख रही थी जब मम्मी काम करने लगी है, जब मम्मी का अंदर का फर्श धुल गया था, बाहर का धुल गया था, मैं उस टाइम पे काम करने लगी हूँ। लेकिन मम्मी के ऊपर आने से पहले घर का सारा काम मैंने कर लिया था। और गाइस बाहर बारिश ऐसी हो रही है, ऐसा लग रहा है रात हो रही है, शाम हो चुकी है, ऐसा लग रहा है बाहर। और गाइस कल है जागरण, कल हम सबको चादरे जाना है। तो लास्ट ईयर तो पापा जा नहीं पाए थे क्योंकि पापा को एक ज़रूरी काम आ गया था, इस वजह से पापा आ नहीं पाए थे। लेकिन चाचा चाची आए थे और हम सभी गए थे फिर। और तो इस साल पापा भी जाएंगे और चाची चाचा नहीं है इस साल। और गाइस ये जो जागरण लास्ट टाइम हुआ था वो हुआ था 15 साल के बाद। तो लास्ट टाइम जो मामा और पूरी कमेटी है तो उन सब ने डिसाइड किया था कि अब से ये जागरण हर साल होगा। तो लास्ट टाइम तो हुआ था 29-30 दिसंबर को हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। और उस टाइम पे भी बारिश हुई थी, इस टाइम पे भी मतलब जागरण के टाइम पे बारिश हुई है, लास्ट टाइम भी हुई थी, इस टाइम भी हो रही है। और उन लोगों को लास्ट टाइम पे अर्जेंट में बैंक्वेट बुक करवाना पड़ा, क्योंकि बैंक्वेट करवाना भी बहुत बड़ा था, क्योंकि जागरण बहुत बड़ा हुआ था। इस साल भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो देखते हैं इस बार पंडाल कहाँ लगेगा। मेरे नाना की जहाँ पे मेरे नाना का घर है ना, वहाँ पे पीछे की साइड एक बहुत बड़ा सा ऐसे चौड़ा सा रोड है। रोड के साइड में मतलब वहाँ पे ना कार्स खड़ी रहती हैं बहुत सारी, मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा टेंट लग सकता है। तो शायद से वहीं पे लगेगा पंडाल इस साल। और हम सब सोच रहे थे कि हम एक दिन पहले जाएंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि एक दिन पहले जाके क्या करेंगे, ऊपर से पहली बारिश बताई हुई है, बारिश में तो कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं करता। लास्ट टाइम उस टाइम पे भी बारिश थी, लेकिन वो 15 साल के बाद हो रहा था, सबको इतनी एक्साइटमेंट थी। तो चाची, मम्मी और दादी, मैं, कार्तिक, हम दोनों हम सारे एक दिन पहले ही चले गए थे। दादी तो जा नहीं रही थी, दादी को जबरदस्ती लेके गए थे हम। और चाचा और पापा को नेक्स्ट डे जागरण वाले दिन ही शाम में आना था, लेकिन पापा को अर्जेंट में एक काम आ गया, पापा की गाड़ी आ गई थी, पापा को वो मतलब उसकी सर्विस करनी थी, वो बहुत अर्जेंट थी, इस वजह से पापा नहीं आ पाए थे। और चाचा फिर अकेले ही आए थे जागरण में। और इस साल अब पापा जाएंगे और चाचा चाची है नहीं, बाबू भी नहीं है। कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर जब होगा उसमें तो होंगे। और गाइस आज है चाची की बहन की शादी। सुबह में हमने लड्डू से बात करने के लिए फ़ोन किया था, वहाँ पे भी बारिश हो रही है, वहाँ पे मतलब बहुत सारा काम उनका बिगड़ गया है। तो चाचा और वही ठीक करवाने में लगे हुए हैं सारे। वहाँ पे किसी से बात ही नहीं हो पाई हमारी अच्छे से। तो कल तो शायद से हम शाम के टाइम में जाएंगे, सुबह में पता नहीं, कंफर्म नहीं है जाएंगे नहीं जाएंगे। मम्मा तो कह रही है कि पापा शाम को ही लेके जाएंगे और फिर हम पापा के साथ जागरण ख़त्म होने के बाद सुबह सुबह आ जाएंगे। तो अभी देखते हैं, अब मेरे को भूख भी लग रही है, मैं भी नहाऊंगी फिर कुछ खाऊंगी। देखते हैं मम्मी क्या बनाती है अब खाने में। तो अभी मिलता है आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस खाना खाने के बाद थोड़ी देर सो गई थी। तो आपको